एक बार की बात है कि मतलब पार्वती जी तप कर रही थी शिव गुरु के लिए। तो उसी में एक नागिन देखी। तो नागिन देखी तो उनकी सहेलियों से पूछी कि ये आप मतलब ये क्यों तप कर रही है पार्वती जी? तो शिव के लिए तप कर रही है कि हम तप करेंगे तो शिव प्रसन्न होंगे, तो उन्हीं से मेरा ब्याह होगा। तो तप की 12 बरस तप की, तब उनका तो शादी हो गया शिव गुरु से। लेकिन नागिन का कुछ नहीं हुआ। वो 13 बरस तप की, लेकिन उसका कोई मतलब उसको लाभ नहीं हुआ। तो एक बार की बात है कि मतलब महादेव गुरु गए थे गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो स्नान करके चल रहे हैं, तब तक नागिन आकर उनके पाँव में लिपटा गई। पाँव में लिपट गई तो देख रहे हैं कि अरे नागिन पाँव में लिपट रही है। और तो क्या बात है पूछे नागिन से। तो बताइए पार्वती जी 12 बरस तप की, तो आप उनसे ब्याह कर लिए, और मैं 13 बरस तप की तो मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, आप कुछ नहीं किए, इसलिए मैं आपके पाँव में लिपट रही हूँ कि मेरा भी कुछ उद्धार कीजिए। तो महादेव गुरु बोले कि अच्छा कोई बात नहीं है, तुम आओ मेरे कमंडल में बैठ जाओ। तो कमंडल में बैठ गई। महादेव गुरु आए अपने घर पे और क्या किए कि कमंडल को रख दिए और पार्वती से बोले कि कमंडल को मत छूना, ठीक है। आए तो देखे कि मतलब झाड़ का जो पत्ता है वहाँ पर गिर गया है। तो बोले कि पार्वती द्वार को गंदा नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि लक्ष्मी नाराज होती है। अपने दरवाजे को द्वार को साफ करके अपने घर को साफ करके रखना चाहिए। तो नागिन ये बात सुन रही थी। महादेव गुरु अपना जलपान किए, जलपान करके आराम करने लगे। तो नागिन जब सुने तो वो बोली कि द्वार गंदा है, हम ही साफ कर देते हैं। तो वो गए तो झाड़ू में लपटा के द्वार साफ कर दी, लेकिन उसको तो फेंकना नहीं आया, वो तो नागिन थी। अब देखिए पार्वती को याद आया कि अरे महादेव तो बोले थे कि द्वार साफ करने के लिए, जा रही है तो देख रही है कि नागिन झाड़ू में लपटी है। तो पार्वती ने उसको मार दिया। जब नागिन मरी तो 3 टुकड़े में बट गई और ले जाकर जंगल में फेंक दी। वही नागिन 3 ठो पेड़ बनी। जैसे कैसे, एक भांग का और एक फूल का और एक बेलपत्र का, 3 पेड़ बने। और इसके बाद आगे बताते हैं गाकर।